इंडिगो संकट पर सरकार अब सख्त मोड में है। हाई डिमांड रूट्स पर एयरलाइन की 10% फ्लाइट्स घटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब करते हुए गुरुवार दोपहर 3 बजे पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से यात्रियों की मुश्किलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए रिपोर्ट। इंडिगो संकट के चलते बीते एक हफ्ते के भीतर देश की आम जनता ने जिन दुश्वारियों का सामना किया है वो किसी से छिपा नहीं है। इस दौरान इंडिगो की हजारों उड़ानें कैंसिल हुई, जिसके चलते यात्रियों की परेशानियां आसमान छूने लगी। हालांकि अब हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। वहीं सरकार ने इंडिगो की इस नाकामी को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। सरकार ने इंडिगो पर एक्शन लेते हुए उसकी 10% फ्लाइट्स घटाने का आदेश दिया है। ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर होंगी। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली लगभग 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यानी 10% फ्लाइट्स में कटौती के बाद लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। वहीं मंगलवार रात सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के साथ इंडिगो संकट पर हाई लेवल बैठक की। मंत्री के साथ हुई अहम बैठक में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हाथ जोड़कर सफाई देनी पड़ी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त संदेश दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं डीजीसीए भी इंडिगो पर एक्शन में दिख रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को गुरुवार को जांच पैनल के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को गुरुवार दोपहर 3 बजे एयरलाइन के मौजूदा संकट से जुड़ा व्यापक डेटा और अपडेट पेश करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एयरलाइन को उड़ानें बहाल करने, पायलटों और चालक दल की भर्ती योजना, पायलट और केबिन क्रू की संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या और अब तक जारी किए गए रिफंड आदि के बारे में अपडेट पेश करने को कहा है। वहीं बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो संकट पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार से फंसे हुए यात्रियों के प्रबंधन और हवाई अड्डों पर उत्पीड़न को रोकने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।